अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जोहेब व्लॉग्स। आज है जुमा फ्राइडे, आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इस्तग़फ़ार की तस्बीह डेली पढ़नी चाहिए, उससे बहुत आसानियाँ होती हैं और लिटरली मेरे लिए तो मिरेकल है। साथ में जुमे के दिन दुरूद शरीफ तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। नमाज भी हो गई, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं खाना खाऊंगी और आज मैं रात में बनाने वाली हूँ टर्किश पाइट, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का मेरा लंच सिंपल सा है, रोटी और कबाब। ये वही वाले कबाब हैं जो मैंने कल बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। तो अभी मैं करूँगी दोपहर का खाना इससे। कुछ दिन पहले मैं गई थी चेज़, और चेज़ से मैं ये शर्ट लेकर आई थी। बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी और इतने दिन हो गए। अक्सर होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, आप कोई चीज़ भी लेकर आते तो उसको ट्राई करने तक का टाइम नहीं मिलता। ये कितने दिनों से शॉपर के अंदर ही थी और मुझे बार बार वो बोल रहे थे ट्राई कर लो, फिर बाद में मसला ना हो। अब जाके मैंने इसको ट्राई किया और ये बिल्कुल ठीक आई मुझे। अब जी मैं शुरू कर रही हूँ टर्किश पाइट की तैयारी। टर्किश पाइट बेसिकली टर्की की ही डिश है। ज़ाहिर है टर्किश से आप लोग समझ गए होंगे, और ये बहुत मज़े की बनती है। प्लस ये रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत महंगी मिलती है, कोई 700-800 रुपीज़ का एक पाइट मिलता है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे हरा धनिया को मैंने बॉक्स में करके और टिश्यू पेपर में करके रखा हुआ है। ये टिप मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा भी बता देती हूँ। अगर आपके घर में हरा धनिया या पुदीना आता है, वैसे ये टिप हरा धनिया पे अच्छी काम करती है, पुदीना पे इतनी ख़ास काम नहीं करती है। हरा धनिया को आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद किसी भी डिस्पोजेबल में टिश्यू पेपर में करके आपने इसको एयर टाइट करके फ्रिज में रख दें, और ये 15 दिन तक आराम से फ्रेश रहता है और आपकी टेंशन भी दूर हो जाती है कि हरा धनिया को वॉश करो फिर काटो। बॉक्स से निकालें, काटें और आपका काम हो जाएगा, और फिर आपके पैसे भी बचेंगे, वरना हरा धनिया बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अब मैं पाइट में जो कीमा डलता है, क्योंकि पाइट कीमे से ही बनता है, चिकन कीमा या फिर आप किसी भी मीट का कीमा। तो मैंने पहले प्याज को ट्रांसपेरेंट कर लिया। उसके बाद इसमें पिसा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, नमक, पेपरिका, साथ में पिसा हुआ ज़ीरा, और इसमें हल्दी नहीं जाती है। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको भूनने के बाद पानी डाल दिया, और अब ये पानी में पक रहा है। जब इसका पानी सूख जाएगा, कीमा गल जाएगा, तो हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरा फ़ोन का कैमरा टेढ़ा हुआ है, और अभी मैं बनाने वाली हूँ टर्किश पाइट की तैयारी करने वाली हूँ। तो मुझे अभी जो है ना उसकी डो बना के रखनी है। वो डो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। उसमें मैं ईस्ट नहीं डालती, वो बड़ी आसानी से बन जाती है ईस्ट के बगैर। तो मैं ज़रा पहले निकाल लूँ। मैं पहले निकाल लेती हूँ जी मैदा, और उसके बाद मैं आपको कट करके दूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिस इज एप्पल। अच्छा जी, तो हम निकाल लेते हैं सॉल्ट। देन अच्छा जी, तो अब मैं ले रही हूँ एक बोल, साथ में मैं ले रही हूँ फ्लावर। कैमरा मैं उस साइड नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि फिर वहाँ ना लाइट का, एक तो हर बार लाइट का इशू होता है। सो कीमा मैंने इससे पहले वाले क्लिप्स में आप लोगों को दिखा दिया है। ये रहा फ्लावर, हमें 1 कप फ्लावर लेना है। मैं क्योंकि मुझे अंदाज़ा है तो मैं अंदाजे से डालूंगी। 1 कप नहीं लेते, 1.5 कप ले लेते हैं, ठीक है। और
ये रहा, इतना है 1.5 कप फ्लावर, साथ में पिंच सॉल्ट। और अच्छा, मैंने आपको कहा कि मैं ईस्ट नहीं डालती, तो आप लोग सोचेंगे कि ये राइस कैसे होगा, बस फूलेगा कैसे, क्योंकि टर्किश पाइट के लिए हमें पिज़्ज़ा वाली डो बनानी होती है, वैसे ही टेक्सचर होता है। तो इसके अंदर मैं डालूंगी दही। दही जो है ना राइजिंग का काम करेगा, तो दही निकाल लेते हैं पहले। और यस 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 फ्रेश दही आया था, जो कि मैंने अभी इसको किसी बोल में ट्रांसफर भी नहीं किया था। तो ये हम डालेंगे इसमें 1.5 चमचे। अगर 1 कप मैदा है तो 1 चमचा डलेगा इसका दही का, और अगर 1.5 कप मैदा है तो 1.5 कप। और फिर इसको हमने गूंदना है नॉर्मल पानी से, और इसको कवर कर देंगे। जैसे जो मेथड होता है ना पिज्जा डो का, ईस्ट के साथ बनाने वाला, सेम मेथड इसका ये भी होता है, सिर्फ इसमें दही जाता है। और फिर इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे, ऊपर कपड़ा ढक दें, नहीं तो प्लेट कवर कर दें, और फिर उसके बाद आपकी डो रेडी हो जाएगी। तो ये जो है ना बड़ा ही कोई आसान तरीका है। क्या हो गया? और आजकल जो है आहिल साहब बहुत तंग कर रहे हैं, उसकी वजह ये है। ओह अच्छा, इसको मैं इसका वो निकाल दूं, इसका वो निकाल दूं। आहिल जो है इसकी स्किन नहीं खाता एप्पल की, स्प्लिट कर देता है वो, तो मैं इसको फिर टेक इट। यस अच्छा जी, तो वेयर स्पून, स्पून ले लेते हैं और अच्छा जी, ये देखें, ये रहा 1 टेबल स्पून, और उसके बाद ये रहा 1/2 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई तेल, घी, बटर कुछ नहीं जाएगा, सिंपल इसको ऐसे ही आपने जो है गूंदना है। तो मैं इसको गूंद लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये डो बनी कैसे है। ये देखें, इस तरह का इसकी डो होती है, ऐसी होती है, ठीक है। इसको मैं अभी इसको ये ना राइस होने के बाद इसको दोबारा गूंदना होता है, तो इस प्लेट से बस मैं इसको ना ऐसे कवर करके छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये जब राइस हो जाएगा तो मैं गूंदूंगी, और फिर इसका पाइट बनाएंगे। और जी अच्छा, देखो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब करते हैं बाकी का प्रोसीजर स्टार्ट। जब राइस हो गया आटा, तो उसके बाद मैं इसको दोबारा से गूंद रही हूँ। राइस होने के बाद आटे को हमें दोबारा गूंदना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। अब इसको मैं 3 पार्ट में कर रही हूँ। 1.5 कप के मैंने फ्लावर का बनाया है, तो उसमें 3 पार्ट आराम से निकल आए। 3 पार्ट का मतलब है कि आपके 3 पाइट आराम से बन जाएंगे। यही पाइट अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, तो 700 ईच पाइट के हिसाब से आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि 3 कितने महंगे बढ़ते हैं, और आपका पेट भी नहीं भरता, क्योंकि उसमें क्वांटिटी तो रेस्टोरेंट की मर्ज़ी से होती है। घर में आप अपने हिसाब से इसके अंदर जो भी डालने लमाज़मत वो डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ सिंपल कीमा डालूंगी, इसके अंदर कोई वेजिटेबल नहीं डालूंगी। अगर आपने इसके अंदर ऑलिव्स डालने हैं, मशरूम्स डालने हैं, या कोई और चीज़ डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह इसका पाइट का शेप ना इस तरह से लंबा होता है। मैं 3 तरह के पाइट बनाऊंगी, तो वो आप देखते जाइएगा, उससे आप ही को आसानी होगी। तो इस तरह से लंबे शेप का होता है। और मैंने केचप लगाया है, चिली गार्लिक केचप लगाया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और अगर टोमेटो प्यूरे है तो वो भी लगा सकते हैं। फिर जो कीमा था वो देख लें, कीमा इतना ड्राई हो चुका था, और इस कीमे के अंदर कोई भी वेजिटेबल नहीं है। सिंपल बस कीमा मैंने इसके ऊपर लेयर कर दिया, और साइड में मैंने मेयोनीज़ को लेयर कर दिया, और हरा धनिया जो है वो मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, और हरी मिर्चें भी, और साथ में इसके अंदर चीज़। आप चाहें तो चेडर चीज़ डाल लें या मोज़रेला चीज़ डाल लें। अगर आपके पास दोनों चीज़ हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसके कॉर्नर्स को फ़ोल्ड करना है। ये जो कॉर्नर्स हैं इसको हमें फ़ोल्ड इसलिए करना है क्योंकि जो मैंने मायो साइड पे लगाया, अगर हम फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो वो
जब इसको हीट मिलेगी तो वो पिघलना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको फ़ोल्ड करना ज़रूरी है। पाइड में हमेशा पाइड जो होता है ना इस तरह से फ़ोल्ड रहता है ताकि कीमा वगैरह इसका बाहर ना आए। अब मैं एग से ब्रशिंग कर रही हूँ। पूरा अंडा लेके मैंने फेंट लिया था, बीट कर लिया था, और अब मैं ऑरिगेनो ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। अच्छा, ये दूसरा वाला मैंने पाइड बनाया है, इसको मैं एक और से कवर कर रही हूँ। इससे पहले वाला पाइड मैंने ऊपर से कवर नहीं किया, ये वाला मैं ऊपर से कवर कर रही हूँ। जो इससे पहले वाला बनाया ये वाला, ये आप इस तरह भी बना सकते हैं और इसको आप अवन में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पाइड है अगर इसको आप अवन में बनाएंगे तो आपको इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ऊपर, क्योंकि अवन में चारों तरफ से हीट आ रही होती है तो फूलता है। और वो वाला पाइड जो मैंने कवर करके बनाया वो इसलिए बनाया कि आप उसको आराम से टर्न कर सकते हैं पैन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं पोटैटो वेजेस बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, चिकन पाउडर डाला है, पेपरिका डाली, सॉल्ट डाली। अब ये दूसरा पाइड जो मैंने बनाया था ऊपर कवर करके, देखें कितना अच्छा इस पर कलर आ गया दोनों साइड पे। क्यों? क्योंकि इसको मैंने फ्लिप किया दोनों तरफ। अब यहाँ पे हमारे वेजेस भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमारे पाइड भी रेडी हो चुके हैं। मैंने 3 तरह के पाइड बनाए और इतनी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही थी। और ये आप पार्टीज़ में, टी पार्टी में अगर सर्व करें ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। ये बहुत मज़े का बना था और हमने पेट भर के खाया था क्योंकि एक तो इतना सस्ता बना। घर में जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं ना, जब आप प्राइजेस देखते हैं तो आपकी वही भूख मर जाती है कि चीज़ इतनी महंगी मिलती है, और अब तो वैसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो पाइड हमेशा इसी तरह से कट हुआ हुआ होता है, और मैं जिस तरह ऑथेंटिक जो पाइड का तरीका है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, और जो उसका काटने का तरीका भी होता है वो भी इसी तरह का होता है। तो इसको मैं वेजेस के साथ जो है सर्व कर रही हूँ। वेजेस को मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया, और दूसरा ये कि वेजेस मैंने बहुत मोटे मोटे नहीं काटे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।